इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 11वां लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने सेल के बारे में और जो चीजें हो सकती थी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा एक नया टर्म आपको मिला जो कि रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है 1/ρ, यूनिट कैसे लिखी जाती है। एक शब्द मैंने कहा था कि कंडक्टेंस केवल देख के आप जी की कल्पना ना करें, क्योंकि कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों तरह का हो सकता है। तो सिर्फ कंडक्टेंस अगर क्वेश्चन में लिखा है तो आप एक बार यूनिट पे चले जाइए। अगर यूनिट ओम इनवर्स बस लिखी है तो वो जी वाला है, और अगर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखी है तो वो कप्पा है। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। लास्ट में जाते जाते हमने इनफाइनाइट डायल्यूशन नाम के एक टर्म की बात किया था। अगर मैं रिपीट करूं उसको, तो मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो स्वाभाविक बात से इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन भरा था उस सेल के अंदर वो गाढ़ा होता जाएगा, और इसका तात्पर्य यह है कि आयंस आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी। अगर आयंस आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, इसका तात्पर्य सीधे एक रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से तो कंडक्टिविटी घटनी ही है। अगर हम कंसंट्रेशन घटाते जाए, कंसंट्रेशन घटाने का मतलब क्या है? इसी को तो डाइल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेशन घटाने को ही तो डाइल्यूशन कहते हैं। पानी मिलाया तो कंसंट्रेशन घटा, और डाइल्यूट करने का मतलब ही तो पानी मिलाना है। डाइल्यूट करते करते इसको इतना डाइल्यूट कर दिया कि कंसंट्रेशन उसकी जीरो हो गई। कंसंट्रेशन आप किस टर्म में डिफाइन कर रहे हैं? आप नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं कि मोलरिटी की बात कर रहे हैं? उसको मुद्दा नहीं, अब कंसंट्रेशन की बात मैं कर रहा हूं। इतना डाइल्यूट कर दिया कि कंसंट्रेशन जीरो हो गया, वह स्थिति कहलाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एक टर्म आपको याद रखना है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो उसका कंसंट्रेशन कितना होता है? जीरो। कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ होती है, और उस स्थिति को कहते हैं कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैसे निकाला जाता है किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकाली जाती है, उसके लिए कोलराज सामने आए और उन्होंने एक नियम दिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलराज का नियम, बोर्ड के हिसाब से भी, कंपटीशन के हिसाब से भी। ठीक लीजिएगा, कोलराज लॉ। कोलराज ने कहा, एक बहुत सिंपल सा नियम, उसको अलग अलग किताबों में अलग अलग शब्द लिखे जाते हैं, पहले आप समझ लीजिए, लिख तो आप अपने सही लेते हैं। उन्होंने कहा कि आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारा नियम लगाओगे, इसके पहले नहीं। कोलराज का नियम केवल इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लागू होगा, इसीलिए कल हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ये चीज आपको याद करना होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमने लैम्डा के और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ खींचा था, लैम्डा एम और √c के बीच एक ग्राफ हमने खींचा था, वो स्ट्रेट लाइन होता था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे कुछ कर्व टाइप का होता था। ये लाइन मैं फिर से याद दिलाता हूँ, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है। मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ कैसे होगा, √c के बीच का ग्राफ। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टार्ट लाइन और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व ग्राफ होता है। ये चीज नॉर्मली आप स्टार्ट पॉइंट पे लिख लेंगे बस। खैर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोलराज ने कहा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर या कि इक्विवेलेंट दोनों प्रकार की कंडक्टिविटी इनके नियम से निकाली जा सकती। मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, मैं गौर कीजिए एनी कह रहा हूं, मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट के लिए नियम सत्य है। यद्यपि होता यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं। पर
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रांग और वीक दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयनाइज माने जाते हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, जिससे आप हर प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट पीने में लगाओ। एनी इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एनी इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ मोलर और, पहले लिख लेते हैं फिर मैं डिस्कस करता हूं इसको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस। देखिए कैसे, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे अच्छा इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, लैम्डा इनफाइनाइट मोलर के लिए, या कि आप जीरो लीजिए। इनफाइनाइट ये बताता है कि वॉल्यूम इनफाइनाइट और जीरो ये बताता है कंसंट्रेशन जीरो। दोनों टर्म आप यूज कर सकते हैं, कहीं परेशान ना होइए कि इनफाइनाइट लिख दिया जीरो लिख दिया तो आप परेशान हो रहे हैं, नहीं, इससे आप रिप्रेजेंट करोगे, है ना। अच्छा एम हटाता हूं क्योंकि अगर आप मोलर लिखोगे तो एम लिख दोगे और इक्विवेलेंट लिखोगे तो लिख दोगे, तो नॉर्मली आप लैम्डा के लिए आना, ठीक है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जैसे आपको निकालना है, आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालना, ठीक है। मैं नॉर्मली कहता हूं कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक वेरिएबल्स एक इलेक्ट्रोलाइट है, ए बी टूटा तो बना ए पॉजिटिव और बी निगेटिव, ऐसा मान लेते हैं कि टूट के ऐसा बना। अगर आप ये चाहते हो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ए बी की कंडक्टिविटी बताओ, अच्छा मैं मोलर कंडक्टिविटी कह रहा हूं, मान लीजिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ए बी की मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना है, तो आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ए प्लस की मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बी माइनस की मोलर कंडक्टिविटी जोड़ दीजिए, निकल, बस यही सिंपल सा नियम उन्होंने कहा था। मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, इस पूरे में दो आयंस थे ए प्लस और बी माइनस, दोनों का अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमने जोड़ दिया, पूरे दिया रहेगा, ये चीज दिया रहेगा, दोनों को जोड़ के आपको ये पूछ लेगा, इतना आसान नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा वो हम देख लेंगे कैसे, है ना। थोड़ा जैसे हम रिडक्स में देखा करते थे, दो रिएक्शन को जोड़ के तीसरी बनती है ना, इसको कैसे दो का गुणा करके इसमें दो का भाग करके अगर जोड़ दो तो ऐसा हो जाएगा, देखे थे हम। उसी तरह से हमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, क्या कैसे देखें। फिलहाल ये नियम लिखिए, केवल इतना ही ये नियम है, बाकी तो इसका यूज है। जैसे पेपर में आता है 5 नंबर का कोडास का नियम लिखिए और इसके 2-3 उपयोग लिखिए, है ना, इसका एप्लीकेशन लिखिए। तो आप सबसे पहले ये नियम लिख दोगे, ऐसे बिल्कुल ये उदाहरण लिख दोगे, है ना। फिर अब नियम क्या है वो मतलब क्या उपयोग है वो हम लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। हटाते हैं, जैसे अगर मैं यूज लिखूं, क्या इसका यूज है, तो सबसे पहले तो यही टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एट कब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, केवल तब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कोलरास है ना। मान लीजिए अगर कोई कभी क्वेश्चन में पूछ लिया कि क्या कोलरास का नियम केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नहीं, दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसी तरह सकते हैं। क्यों सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी पूरी तरह से अनाइज हो जाते हैं। उम्मीद है आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में खूब अच्छे से 11th में पढ़े। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक इक्विलिब्रियम वहाँ पे खूब अच्छे से पढ़ाया जाता है, केएसपी वगैरह, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह, उसका यूज भी होगा यहाँ पे, हम कल के लेक्चर में देखेंगे। कोलरास का एक और बढ़िया नियम है ना, अगर याद हो तो केएसपी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ऐसा करके एक फार्मूला होता है, कल देखेंगे इसके बारे में। तो आयनिक का बहुत बड़ा महत्व तो इस चैप्टर में और लगभग हर चैप्टर में ही। तो देखिए कैसे ये चीज हम लिख रहे हैं, आप तरीका सीखिए कि कैसे लिखा है। जैसे मान लीजिए कि हमको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, मैं
एम फॉर मोल दे रहा हूँ, इनफाइनाइट के लिए इनफाइनाइट लिख रहा हूँ। मान लेते हैं आपको NaCl की चाहिए, ठीक है, आपको NaCl की चाहिए। तो NaCl किस चीज से मिलकर बना? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, NaCl किस चीज से मिलकर बना है? Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव से। तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो आएगी Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी C। देखे जाइए, लिखने का तरीका सीखे। दूसरा हम जैसे मान लीजिए आपसे कहते हैं आप BaCl2, ठीक है, इसकी आप बता दीजिए। BaCl2 पहले तोड़ के देख लीजिए क्या बनेंगे, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है पूरे BaCl2 की, तो क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी Ba2 प्लस की प्लस इसी तरह 2 को 2 ही लिखा रहने दें और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी Cl, ठीक है, इस तरह करना है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहां मोल का खेल हो रहा है इसलिए ये कॉफिशिएंट लिखना जरूरी है। जैसे इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर 1 मोल BaCl2 टूटेगा तो 1 मोल Ba2 प्लस मिलेगा और 2 मोल क्लोरीन माइनस मिलेगा, है ना। और जब हम कल मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन किए थे तो किसके लिए था, 1 मोल के लिए। हमने लिखा था कि अगर VmL में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, VmL सोल्यूशन में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो तो उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन ही है 1 मोल के लिए। तो क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी हम लिख रहे थे इसलिए क्लोरीन माइनस की मोलर कंडक्टिविटी तो हम 1 मोल के लिए ही लिख सकते हैं, और था यहाँ 2 मोल तो 2 का मल्टीप्लाई हमको करना ही था, ठीक है। इसलिए इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा आपको मोलर कंडक्टिविटी लिखते टाइम कि कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, आप मान लीजिए आपको एल्यूमिनियम सल्फेट चाहिए, कुछ लोगों से फार्मूला ही ना बनता होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे, क्या होगा ये Al3 पॉजिटिव कैसे, ठीक है, और SO4 2 निगेटिव। अच्छा, आप देख लो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 और SO4 कितने हैं, ठीक, ऐसा है कैसे तो करते हैं। अब ये रटने वाली बात नहीं है कि 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 नहीं, रटना नहीं। पहले तो आप बैलेंसिंग के आधार पर देख लीजिए, उसके बाद संख्या देख लीजिए, एल्यूमिनियम 2 थे तो 2 लिख दिया, SO4 3 थे 3 लिख दिया, ठीक है। चलिए इसकी कंडक्टिविटी लिखते हैं। इस तरह लिख लेने से मोलर कंडक्टिविटी लिखना आसान होता है, ठीक है। तो अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी चाह रहे हैं Al2SO4 का होल थ्राइज, तो आपको क्या करना होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी आप एल्यूमिनियम का लिख दीजिए और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी SO4 माइनस का लिख दीजिए, जो जितना है वो उसी तरह लिख दीजिए, ठीक है। ये चीजें आपसे लिखते आनी चाहिए, इसी के आधार पर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, न्यूमेरिकल से भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात बेटाओ, चलिए लिखिए। अच्छा, दूसरा यूज क्या है, टू फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। टू फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। एक बार फिर से मैं एनी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनता पर किसी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता निकालना, इक्विवेलेंट तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तो ये कैसे, जहां जहां आप मोलर लिखते थे वहां वहां आप क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट। जहां जहां मोलर लिखते थे वहां वहां क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट। आप स्मॉल ही लिखिए कैपिटल ही लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
जैसे मान लीजिए आपको NaCl का निकालना है, एक बार फिर से मैं वही एग्जांपल लूंगा इसमें भी, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो थोड़ा सा, ठीक है। तो NaCl का है टोटल Na+2 प्लस Cl, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट Na+2 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट Cl। वहां भी यही केवल मोलर का फर्क, ठीक है। ये दिया रहेगा, परेशान ना हो कि ये कहां से पाएंगे, ये कहां से पाएंगे, दिया रहेगा, डायरेक्ट जोड़ना बस रहेगा, ठीक है। अब एग्जांपल करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, समझ में आएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया था, BaCl2, ये क्या था, Ba2 प्लस और 2Cl नेगेटिव। तो अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाह रहे हो BaCl2 का, तो आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखिए Ba2 प्लस का, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखिए क्लोरीन माइनस का। आप 2 नहीं लिखेंगे, यही फर्क है, यही फर्क है। क्यों? इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आप पढ़ें, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कभी सुने, तुल्यांक नियम, तुल्यांकी का नियम कुछ, वो ये कहता है कि एक मोल टूट के एक मोल ही बनेगा। एक मोल अगर ये टूटेगा तो सभी का एक मोल ही बनेगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही है, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि एक मोल टूट के एक मोल ही बनेगा। एक मोल BaCl2 टूटेगा तो एक मोल Ba2 प्लस बनेगा। अच्छा, एक मोल नहीं, एक इक्विवेलेंट उन्होंने कहा। जब उन्होंने एक इक्विवेलेंट कहा, कैसे, अगर इसका इक्विवेलेंट निकालने जाइए तो नीचे आपको बैलेंस फैक्टर का डिवाइड करना होगा, तो 2/2 करके वैसे ही बराबर हो जाएगा सब, इसलिए यहाँ पे वो नहीं लिखना है, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है कि एक इक्विवेलेंट टूट के एक इक्विवेलेंट ही बनता है, इसलिए यहाँ पे आपको 2 नहीं लिखना है, ठीक है। यही बस देखना है ध्यान कि क्वेश्चन में अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा है तो आपको कैसे इक्वेशन लिखनी है, और वो वाली पूछ रहा है तो कैसे लिखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ थोड़ा इससे और क्लियर हो जाए, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये कैसे आया था, एल्यूमिनियम 3 प्लस और SF4 2 माइनस। अगर आप चाहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी Al2SO4 के होल थ्राइस का निकालना, तो आपको करना होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Al3 प्लस का और प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी SO4। लिखें ये सब, ये लिखें, नहीं, इक्विवेलेंट ये नहीं लिखें। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते समय केवल आयंस का हमको ध्यान देना है, कौन आयन कितना है वो। नियम ये कहता है एक मोल टूट के एक मोल ही बनेगा, है ना, एक इक्विवेलेंट टूट के एक इक्विवेलेंट ही बनेगा, बैलेंस फैक्टर सब एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं, क्यों नहीं कैसे नहीं, उससे मतलब है नहीं हमको, अपने को बस याद कर लेना है कि इक्विवेलेंट निकालते समय ये नहीं लिखना है और मोलर कंडक्टिविटी निकालते समय वो लिखना है, ठीक है। बस ये आना चाहिए, बाकी तो कोलरास नियम खत्म, इतना ही है ना। तीसरा उपयोग हम कल पढ़ेंगे, कोलरास नियम का तीसरा उपयोग जो है, अभी आज हम इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और तीसरा उपयोग जो है कल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना, जो है KSP निकालना कैसे, उसको डिटरमाइन किया जाता है क्या कैसे, उसको हम कल देख लेंगे अल्फा अल्फा के बारे में, है ना। कोलरास का वो लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम थोड़ा सा एक लेक्चर कोरोजन देखेंगे। सेल पढ़ाने का मेरा मूड है नहीं, मूड बना तो पढ़ लेंगे, नहीं तो कल लास्ट लेक्चर होगा। खैर, चलिए क्वेश्चन देखिए। फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CH3। अब CH3COOH आपको पता होना चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या फर्क पड़ता है, वीक हो स्ट्रांग हो, कोलरास लॉ लागू है, ठीक है। एट इनफाइनाइट डायमेंशन, ये शब्द नहीं लिखेगा तो फिर दिक्कत, ठीक है, ये शब्द क्वेश्चन में लिखना चाहिए। फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डायमेंशन। आपको दिया है, इफ आपको दिया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी CH3COO
का होल ट्वाइस BA। आपको मान लीजिए ये दिया है एक्स्ट्रा, आपको दिया है लेमडा इनफाइनाइट BaCl2, ये मान लीजिए दिया। अब कोई वैल्यू हो सकता है ना, यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है, हम वेरिएबल पे खेल खेलते हैं, फिजिक्स वाले आदमी जानते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपको ये दिया है, मान लेते हैं ये x3, ये बढ़िया क्वेश्चन बन गया, जे लेवल पर बढ़िया क्वेश्चन। चलिए सोचते हैं कैसे विधि है, मतलब ये क्वेश्चन का मॉडल समझ में आ रहा है, ऐसे देगा आपको मॉडल और आप क्या करना है वो आप देखते हैं, ठीक। देखिए ये HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो क्वेश्चन पूछता है कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से, यहाँ पे लगभग ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है अगर माना जाए, ये बस वीक है थोड़ा सा, है ना, ये थोड़ा वीक है इनकी अपेक्षा, बाकी है वो भी स्ट्रॉन्ग ही, पर थोड़ा इनकी अपेक्षा वो वीक है ना, एनहाइड्रस का बात होता है वहाँ पे। खैर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की सहायता से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, नहीं ये वही कोलास का नियम, ठीक है। चलिए देखिए क्या करना है, सॉल्व ध्यान समझिए। अपने को निकालना है लेमडा, अच्छा इक्विवेलेंट कह रहा है, ठीक है, ई कह रहा है। पहले तो CH3COOH को हम तोड़ ले, जिसका निकालना है वो तोड़ ले पहले, तो ये हो जाएगा CH3COO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऐसे ही जुटेगा। चलिए चाहिए अपने को लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट चाहिए, CH3COOH, ये चीज पहचानना होगा कि ये क्या पूछ रहा है, वहां पता चल जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, मतलब सीधी बात है, कोलरास के नियम की ओर संकेत कर रहा है कुछ। ये आप लिखोगे तो ये लिखोगे लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट CH3COO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट H। अगर यहां कोई कोएफिशिएंट होता भी तब भी यहां वो ना आते, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात हो रही है, ठीक। चलिए इसकी जरूरत है, आप इसको इक्वेशन नंबर ए दे दीजिए, ये मतलब करने का संवैधानिक तरीका है, अगर आप जुटाएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए बढ़िया देखें। चलिए दिया क्या है उनके थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। आपको दिया है लेमडा इनफाइनाइट CH3, लेमडा इनफाइनाइट CH3COO का होल ट्वाइस। अच्छा मैं बार बार ये लिखूं तो मुझे बोर होता है, BA। अच्छा ये कैसे लिख पाओगे आप, ये कैसे लिख पाओगे, ये लिखोगे लेमडा इनफाइनाइट E CH3COO निगेटिव प्लस लेमडा इनफाइनाइट E BA2 पॉजिटिव, ऐसे ही CH3COO दो था, पर यहां दो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट की बात। लिखूं और नीचे तक लेमडा इनफाइनाइट E, और क्या दिया है, क्या दिया, अच्छा इसको x1 दिया है, इसकी वैल्यू तो x1 दिया है, मतलब हम इसको x1 लिख सकते हैं, x1, ठीक है। चलिए अभी बाद में x1 लिख देंगे बाद में, चलिए पहले पूरा देखें। लेमडा इनफाइनाइट E BaCl2 अगर आप निकालना चाहें ये कितना हो जाएगा, लेमडा इनफाइनाइट E BA2 प्लस लेमडा इनफाइनाइट E Cl माइनस 2 के बवाल नहीं है कि अब आप यहाँ 2 लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट है। अच्छा इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, मैं थोड़ा और नीचे लिखूंगा लेमडा इनफाइनाइट E, और क्या दिया है, जो दिया है आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है, जो निकालना है उसको आप इक्वेशन ए दोगे, बाकी ऐसे लिख लोगे इसी तरह तोड़ ताड़, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी सेम क्वेश्चन में करवाऊंगा आपसे, अगले क्वेश्चन मैं करके भी दिखाऊंगा, है ना। HCl ये पूछ लिया, दिया है, ये कैसे लिखोगे, H पॉजिटिव प्लस लेमडा इनफाइनाइट ECl, यही ना, यही करेंगे। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर। अब आपको दिमाग लगाना, इधर साइड भूल जाइए, इधर साइड का दिमाग लगाइए कि ये चाहिए आपको, इन तीनों को कैसे एडजस्ट करें कि ये मिल जाए। और हमने दिमाग लगाया कि जो A है उसको चाहिए, तो कैसे मिलेगा, 1 में 2 घटा के 3 को जोड़। देखो
ये एक है, इसमें दो घटाओगे तो यहां माइनस लग जाएगा, यहां माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस के कारण ये कट जाएगा, और तीसरे को जोड़ोगे तो ये माइनस ये प्लस के कारण ये भी कट जाएगा, तो बचा ये बचा, ये बचा, यही तो बचा, ये चाहिए, ये चाहिए भी था। ये माइंड आपको लगाना कि इन तीनों का एडजस्टमेंट कैसे हो, बस इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं था। अगर आप ये कर पाने में सक्षम हो रहे हो, प्रैक्टिस से ये चीज आ जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है, दिख रहा है कि कैसे आएगा। अपने को CH3 COO माइनस चाहिए और H पॉजिटिव चाहिए, एक यहां पे चाहिए प्लस, एक ये वाला प्लस चाहिए। ठीक है, घटाना मत भाई, इनको हटाना है, बाकी सबको मतलब क्या, ये प्लस में पहले से था भाई, यहाँ प्लस नहीं चाहिए अपने को, हम जो करेंगे पूरे में ऐसा नहीं यहाँ प्लस है यहाँ माइनस जबरदस्ती लगा दे, नहीं, तो यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते। और अगर Ba2 प्लस घटाना है तो मजबूरन अपने को यहाँ पूरे में माइनस लगाना था, यहाँ पूरे में माइनस लगाना था, तभी Ba2 प्लस घटेगा, जीरो होगा। तो जब यहाँ पूरे में माइनस लग गया, यहाँ माइनस आ गया, और इसको भी हटाना है तो प्लस पहले से, मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ये चीज आपको माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस अब तो खत्म है क्वेश्चन, अब तो खत्म। तो ए जो आएगा ये मतलब क्या, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH, यही ना, और वन का क्या था, x1 माइनस x2 प्लस, बस यही आंसर, ये आपको मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, अब कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, यूनिट दे देगा, यूनिट पे खेल, बस ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, है ना, बढ़िया क्वेश्चन, पूरा मॉडल क्लियर हो जाए ऐसे। ठीक है, लिखिए इसको, बढ़िया लिखिए। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को मैं एग्जांपल नंबर से बना दे, ये दूसरा एग्जांपल मैं देखूं क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को फाइंड मोलर, इस बार में मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, फाइंड मोलर कंडक्टिविटी of CH3COOH at infinite डाइल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी मैं चाह रहा हूं। आपको दिया है फिर से लैम्डा इनफाइनाइट मोलर, वही चीज फिर से आपको दिया, CH3COO का होल ट्वाइस Ba, आपको फिर से वही x1, पूरा डाटा वही, लैम्डा बस मोलर का फर्क आ गया है, और फिर से आपको BaCl2 का डाटा दिया है x2। ये डाटा ऐसे देगा ही कि इनको एडजस्टमेंट से वो आए, है ना, वो क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होता है। अच्छा, बोर्ड पे भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आश्चर्य की बात यहाँ की एमपी बोर्ड में भी JEE लेवल के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, कोलरास में स्पेशली। तो HCl का जो दिया था x, अपने को काम मैं डायरेक्ट थोड़ा जल्दी करता हूँ, है ना। तो आपको चाहिए लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH की, तो आप करोगे लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी H पास्ट। चलिए, ये चीज अपने को चाहिए, जो चाहिए उसको हम A नंबर दे देते हैं। क्या दिया है, लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी BaCl2, तो आप करोगे लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी Ba2 प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस, और इस बार 2 लिखना पड़ेगा, क्लोरीन 2 था तो क्लोरीन का 2 मोल यहाँ पे लिखना क्योंकि बोला है। ठीक है, यही फर्क है उसका। इसको आप देते थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिया है लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, और क्या दिया है, कहाँ गया, अच्छा इसको भूल गया क्या, इसको वाले लिखना भूल गया क्या, ये तो इक्वेशन सेकंड आना चाहिए था ना, उसको भूल गए, चलो लिख देंगे आप इसको, चलो दोबारा लिख देते हैं। अरे मैंने कहा जगह अभी बहुत ज्यादा बच्चे कम होने जा रहा है। लैम्डा इनफाइनाइट क्या दिया, ये CH3COO का होल ट्वाइस Ba, तो लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, अच्छा CH3COO 2 था तो यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी Ba2 प्लस,
अच्छा, कुछ लोग याद करते हैं जितना यहाँ आंसर रहेगा फिर उस हिसाब से यहाँ कुछ नहीं है, वहां से एडजस्टमेंट है, नंबर से एडजस्टमेंट है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी BaCl2 का आपको चाहिए तो क्या करोगे, लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी Ba2 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस, क्योंकि क्लोरीन दो था इसलिए यहाँ पे, ठीक। ये हो गया इक्वेशन से। लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी HCl भी आपके पास है, लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस, ये हो गया इक्वेशन। ध्यान से देखिए, अब ए नंबर चाहिए, 3 इक्वेशन आपके पास है, इनको कैसे एडजस्टमेंट करोगे, चलिए देखते हैं कैसे, दिमाग कैसे लगता है। चाहिए अपने को CH3CH2 माइनस अकेले, जबकि यहाँ 2 है, मजबूरन अपने को यहाँ 2 का भाग देना होगा, x1/2 चाहिए, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में अपने को 2 को भाग देना होगा बिना भाई, क्योंकि यहाँ सिंगल चाहिए, यहाँ 2 लिखा है, कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ 2 का भाग देंगे तो मजबूरन यहाँ भी 2 का भाग आ जाएगा, और इसको काटने के लिए यहां भी आपको 2 का भाग देना, ठीक है। इसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां भी 2 का भाग, क्योंकि यहां दोगे 2 का भाग इसको हटाने के लिए, तो यहां मजबूरी बस आ जाएगा, और यहां मजबूरी बस आया तो क्योंकि यहाँ प्लस में BO2 प्लस था तो जान रहे हैं इक्वेशन सेकंड घटाना ही पड़ेगा उसको काटने के लिए, तो नॉर्मल तो घटाओगे नहीं, क्योंकि यहाँ B/2 ये पूरे अपन 2 हो जाएगा, यहाँ मजबूरन 2 करना पड़ेगा, और मजबूरी के चक्कर में जुगाड़ भी बन जाएगा, 2 कट जाएगा तो ये फिर दोबारा यहाँ माइनस का ये प्लस जोड़ दोगे तो नॉर्मली आ जाएगा। मतलब इक्वेशन फर्स्ट अपॉन 2 माइनस इक्वेशन सेकंड अपॉन 2 प्लस इक्वेशन थर्ड मिला के इक्वेशन ए आएगी, बोलो ठीक। बस खत्म है क्वेश्चन, तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो ए क्या था, लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH इक्वल टू x1/2 माइनस x2/2 प्लस x3। यस, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट यही है। अगर आप सक्षम हैं कॉन्सेप्ट सीख पाने में तो कोलरास का नियम खत्म। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो खूब प्रैक्टिस कीजिए। KSP क्या है, KSP क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करने का एक तरीका है, ठीक है। वही एक अकेला यूज कैसे हम कोलरास के नियम की सहायता से वियोजन जैसे कहते हैं कि अल्फा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको अल्फा चाहिए ही चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू भी यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू और KSP के बारे में पढ़ेंगे कल। कोलरास का नियम क्या है, उसको 2 उपयोग, कम से कम 2 उपयोग पूछता है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कोलरास का नियम क्या है, उसको उदाहरण सब सही समझाइए, 1 नंबर का ये, और 2 एप्लीकेशन पूछ देता है तो 2 नंबर का एप्लीकेशन आप बढ़िया एग्जाम्पल देके खूब बढ़िया समझा सकते हो। न्यूमेरिकल 5 नंबर का पूछेगा तो अकेले पूछेगा और इसी तरह सारा पूछेगा, तो बढ़िया है। न्यूमेरिकल आप करके आएंगे पेपर में अगर पूछा तो, ठीक है। कल पढ़ेंगे KSP, कल शायद लास्ट लेक्चर, अगर सेल ना पढ़ाऊं तो, मूड बना तो परसों लास्ट लेक्चर देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।